नमस्कार दोस्तों। इस समय हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बिहार में एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके हम लोग बिहार की शिक्षक भर्ती, आगामी जो शिक्षक भर्ती उनकी तैयारी और प्लस बिहार में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं समय न गंवाते हुए। पिछली क्लास में हमने बिहार का सामान्य परीक्षा पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक संरचना एवं स्थिति। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए। फल्गु नदी नहीं बहती है, बागमती नहीं बहती, पुनपुन या गोमती। इसमें आपको पता होगा गोमती जो है वह बिहार की नदी नहीं है, गोमती उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फल्गु जो है, बागमती है, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी है। गोमती नदी बिहार की नहीं है। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय यह है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में, ककोलत जो है वह बिहार के नवादा जिले में है। और धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास में स्थित है। यह रोहतास में हो गया और ककोलत हो गया नवादा जिले में। हुंडरू जो है वो झारखंड के रांची में स्थित है। बिहार की शोक किसे कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोसी नदी को कहा जाता है। अब कोसी नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि अब बिहार जब स्पेशल ऐसे अगर बाहर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोसी नदी बिहार की शोक है, इतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार स्पेशल इसलिए पढ़ा जा रहा है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती है आगामी जो होने वाले हैं मार्च में, और फिर आने वाले समय में जो होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए बिहार के कोसी नदी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। बिहार के कोसी नदी का जो उद्गम है वह चीन के अधीन तिब्बत से होता है। तो जो कोसी नदी है उसका उद्गम तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के, कौन सी 7 सहायक है, सुत कोसी, तांबा कोसी, तलक, दूध कोसी, भोटिया, अरुण तामुर, ये 7 सहायक नदियों के से मिलकर बनती है। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है। तिब्बत से निकली 7 सहायक नदियों से मिलकर के बनी है और फिर 3 में बढ़ गई। कौन कौन से तीनों में बढ़ जाती कोसी नदी, तामूर, अरुण और तामूर, अरुण और सुनकोसी। सुनकोसी यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा दी जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। तो ये पता चल गया कहाँ गंगा में समाहित होती है, खगड़िया जिले में। ठीक, बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात स्थित है, तो तिलहर कुंड अथवा तिलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। तिलहर जलप्रपात स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय होता चला जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। कौन सा बांध, करमचट बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रहयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ब्रहयोनी गया में है, बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी के उल्लेख मिलता है। ऐसा मान्यता है कि गया के किनारे से प्रभावित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई और ब्रह्मयोनी पहाड़ी के चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो ब्रह्मयोनी हिल जो है वह कहाँ स्थित है, गया जिले में स्थित है। यह देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप अपना ध्यान आकृष्ट कर पाएंगे। अन्यथा थ्योरी की क्लास में इसको ऐसे ही एज अ थ्योरी लाइनर, वन लाइनर के रूप में पढ़ करके इसको आगे आप स्किप कर देंगे और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएंगे। अगला, इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण है और ये तो तब भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप किसी दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हों। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो बिहार के आपको बताएं कि बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, कौन से
उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु। वैसे इस कृषि जलवायु क्षेत्र में 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। देखिए, वैसे हम आपको बताएं कौन कौन से जलवायु क्षेत्र है। एक तो उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान, पश्चिम दक्षिण जलोढ़ मैदान। तो ये सब जलोढ़ मैदान है, जिसमें अगर सबसे बड़ी की बात करें जलवायु क्षेत्र तो वह है उत्तर पश्चिम वाला, और 13 जिले हैं इसमें। ठीक। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार किस जिले में स्थित है? यह है पटना में। सोन नदी और गंगा नदी का संगम है आपके पटना जिले में है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार के सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक, जैसे ऊपर से गंगा आती है, नीचे से सोन आती है। ठीक है, यही हमारा कहना था। नीचे से अमरकंटक पर्वत से होते हुए यह कैमूर के पठार के दक्षिण में बिहार में प्रवेश करते हुए सोन नदी झारखंड के पलामू, बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिले के पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? इसका आंसर आप देखिए, राजगीर शहर है। यह ऑप्शन में नहीं दिया है, तो राजगीर शहर है नालंदा जिले में। राजगीर शहर यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत रामायण में भी मिलता है। अगला है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो यह है भोजपुर। बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में सोन है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। तो इसका आंसर होना चाहिए कोई नहीं, क्योंकि सोन नदी का ही इसका आंसर होना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जो है टॉपिक ये जो चल रहा है, इसमें लगभग 50-52 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसको अगर कर लेंगे तो शायद बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और प्रैक्टिस हमेशा आपको करना है, हर दिन आपको प्रश्नों का प्रैक्टिस और थ्योरी, ये सब प्रैक्टिस बहुत जम करके तैयारी करनी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एक है पिडमोंट स्टैम्प, एक तराई मिट्टी, एक गंगा का जलोढ़ मिट्टी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़, रेत की मात्रा पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। कौन सी मिट्टी है? यह नाम है पिडमोंट स्टैम्प मिट्टी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की भी पढ़ ले रहे हैं, मतलब भौगोलिक संरचना का मतलब जो मिट्टी है, पहाड़ है, नदी है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती हैं? तो देखिए, गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़ करके बाकी सभी, मतलब ये जो कोसी मगध इसको छोड़ दीजिए तो पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर, तिरहुत, सारण, इन सब में बहती है। केवल कोसी मगध में नहीं बहती। जयप्रकाश पुल या जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जेपी सेतु जो है वो गंगा नदी पर स्थित है। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु गंगा नदी पर बना पुल है, जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 4556 मीटर है। यह पुल भारत में असम में बोगीबील ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। अगला, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो दक्षिण पूर्व का धारवाड़ क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, बिहार का मैदान।
तो बिहार का मैदान जो है वह भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम भाग है। ठीक है, अगर बिहार के मैदानी को भागे बांटे तो तराई का क्षेत्र, बांगर का क्षेत्र और खादर का क्षेत्र यही है। बांगर का क्षेत्र यह पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। खादर का क्षेत्र यह विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी भारत में है। प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा हुआ है। खादर का क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह है आपका पटना, गया, रोहतास, यही है आपका पटना, गया, इन्हीं सभी क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है? तो कोसी नदी गंगा नदी से आपके कुर्सेला, कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों से प्रवाहित होती है। कोसी नदी यह उद्गम स्थान गोसाई स्थान नेपाल में है। इसका प्रमुख सहायक नदियां सन कोसी, ताम्र कोसी, तामूर कोसी, भूत कोसी, दूध कोसी आदि है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका आंसर होगा रोहतास जो है वह नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में घिरा हुआ है? तो घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण घिरा हुआ है। अगला बात कर लेते हैं, अच्छा इस पे ये भी देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यह है पटना में। बिहार के पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना के पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 99 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। इन 445 में अकेले 99 किलोमीटर पटना में बहती हैं। बिहार राज्य में गंगा नदी किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या 12 है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले हैं। ये इस प्रकार है: बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है अधिकांश क्षेत्र। रेगूर भी रही है, तराई भी रही है, पहाड़ी भी रही है, कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका आंसर होगा रोहतास का पठार है। अगला, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना? तो ये खड़गपुर पहाड़िया है। भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़िया है। और अगला है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? इन जिलों में नवीनतम जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला। तो जूट उत्पादक पूर्णिया में सबसे ज़्यादा होता है जूट पे। बिहार के पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है जिसके प्रयोग से पैकेजिंग का सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की धाधा मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में भी जूट की खेती होती है, लेकिन सबसे अधिक बात करें तो पूर्णिया और कटिहार, ये याद रखिएगा, जूट के लिए बहुत फेमस है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है वह गंडक नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है अगला है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? झील है, झील में देखिए अनुपम जो झील है वो बिहार के कैमूर में है। बाकी सांभर झील राजस्थान में है, सुखना झील चंडीगढ़ में, कामा झील तो रसिया देश में है। मतलब देखिए बीपीएससी ने किस तरीके से झीलों को शामिल किया, तो इसमें अनुपम झील जो है वो बिहार में है। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का जो उद्गम है वह अमरकंटक है। यह गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन की मुख्य सहायक नदियाँ जो है वो कनहर है, रिहंद है और उत्तरी कोयल है। अगला है, नदी जो बिहार की शोक है उसको तो
आप कई बार बोल चुके हैं, वो बिहार की शोक है, बिहार का अभिशाप है। और यह कोसी नदी, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। यह समझौता 1954 में हुआ था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई व भूमि संरक्षण है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के अतिरिक्त अन्य नदियाँ जैसे गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, बलान है, महानंदा है आदि नदियों में भी से भी उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रभाव दिखता है, लेकिन ज़्यादा जो दिखता है वो कोसी नदी से दिखता है। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप है? तो अगर बात करें उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप है। 76% आबादी बाढ़ की तबाही के कारण आवर्ती खतरे में हमेशा बना रहता है उत्तर बिहार में। अगला है किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? वह है कोसी नदी को गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है, तथा बिहार का शोक कोसी नदी को, दो वर्ड है याद रखिएगा। उत्तरी बिहार का शोक गंडक है, लेकिन बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो यह है 56,680 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। अगला, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो कोसी परियोजना जो है 1954 में बिहार और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो कृषि जलवायु क्षेत्र है और बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार मैदान 29.87%, दक्षिण बिहार मैदान 23 है, छोटा नागपुर पठार 26.14, छोटा नागपुर पहाड़िया जो है 20.28% है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की जुड़ती है। ठीक है। अगला है, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो छोटा नागपुर का पठार एक भौतिक विभाग है, दक्षिण गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान नहीं है। देखिए, बिहार के दो प्रमुख प्राकृतिक विभाग है, एक गंगा का मैदान है, एक छोटा नागपुर का पठार है। गंगा का मैदान दो भागों में विभाजित किया गया है, एक उत्तर का है और एक दक्षिण का गंगा है। पूर्वी गंगा का मैदान कोई भी भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं? तो उत्तर की ओर से गंडक मिलती है गंगा में, जैसे ये गंगा है तो एक गंडक मिलती है, कमला मिलती है, बागमती मिलती है। गंडक, कमला और बागमती, ये तीन नदियाँ जो हैं वह उत्तर से आकर के मिलती हैं। बाकी नदियाँ जो है, सोन है, कोसी है, उत्तरी कोयल है, ये दक्षिण से मिलती हैं। याद करिएगा, ये याद रखिएगा। पुनपुन है, फाल्गु है, कर्मनाशा है, यह दक्षिण से मिलती हैं। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो बांगर गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में मिलती है। तराई क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण भागी मैदानी भाग में रोहतस से लेकर के गया, पटना, मुंगेर से भागलपुर तक है। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित बात करिए। आपको कौन सी चीज़ें इसमें सही लग रही है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित हो रहा है। यह सही है स्टेटमेंट। अगला है, बिहार में उत्तरी मैदान में, ये नहीं सही है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 2461 है, ये भी सही है। अगला, किस राज्य के साथ बिहार के दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी है? तो पश्चिम बंगाल के साथ है ये। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की गंडक परियोजना है। बिहार का गम किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम के
त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंगा की सहायक जो गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है, जहाँ से त्रिवेणी नहर निकलती है। ये आपको पता है गंडक, कुल मिलाकर के गंडक याद रखिएगा, भारत नेपाल सरकार के बीच में इसके लिए हुआ था। गंडक परियोजना भारत और नेपाल सरकार के संयुक्त परियोजना है। अगला, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना था? तो ये लगभग 45% जमीन ले करके झारखंड राज्य बना था। अगला है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, गंडक से निकलती है। अगला है, पूर्व में बंगाल का दुख कहा जाने वाला बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, दामोदर है। अगला है, उसको बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। बिहार का सुमेश्वर श्रेणी है, राजमहल की पहाड़ी से भी पुरानी है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है। यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा काम करती है। अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़ियाँ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड राज्य के साहेबगंज में स्थित है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। बिहार की दामोदर नदी प्रवाहित होती है, एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में कौन सा बिहार में गंगा से मिल जाती हैं? तो एक है गंडक मिल जाती है, सोन है, घाघरा है, पुनपुन, ये सभी मिल जाती है। अगला है, छोटा नागपुर का पठार एक क्या है? एक समप्राय भूमि है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बिहार का कृषि और पशुपालन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।